नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको धनियाल वॉइस चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरी पिछली वीडियो का टाइटल था पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सेहत के शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है। ये वीडियो उसी तसलसल का हिस्सा है। पिछली वीडियो पार्ट 1 थी, ये पार्ट 2 है। इंशाअल्लाह पार्ट 2 के अंदर जो बातें सेहत के हवाले से पार्ट 1 में नहीं कर सका वो इंशाअल्लाह इस पार्ट 2 में मैं करूँगा। पिछली वीडियो में मैंने नाजरीन ये बताया था कि पाकिस्तान में कुल 1200 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 700 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इन तमाम हॉस्पिटल्स को मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज से सुपरवाइज़ कर रही है। नाजरीन, तमाम हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी मैं आप सबके सामने रखूँगा कि किन किन एरियाज़ में इस्लाहात की ज़रूरत है। नाजरीन, अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी आदमी खुशी से नहीं जाता है। अस्पतालों के अंदर हम हर रोज़ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद देखते हैं। ये सब लोग दुखिया लोग होते हैं, इनके दिलों के अंदर दुख होते हैं। हर एक आदमी की अपनी एक दुख भरी कहानी है। किसी शख्स का बेटा हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट होता है, किसी शख्स का शायद भाई एडमिट हो, किसी शख्स का शायद वालिद मोहतरम एडमिट हो, किसी की माँ अस्पताल के अंदर एडमिट हो सकती है, किसी का कोई रिश्तेदार एडमिट हो सकता है। हर एक आदमी वहाँ दुख के आलम में होता है। पब्लिक को सबसे पहले जब अस्पताल के अंदर दाखिल होती है तो उनको जिनसे वास्ता पड़ता है वो पैरामेडिकल स्टाफ है और इसी तरह दूसरा अस्पताल का अमला जिसके साथ पब्लिक का वास्ता पड़ता है। लेकिन ये देखा गया है कि ये पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरा जो अमला है, इन लोगों का पब्लिक के साथ जो रवैया है वो काबिल मज़म्मत है। मैं सब लोगों की बात नहीं करता, लेकिन काफ़ी तादाद के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो पब्लिक के साथ उनका रवैया वो सही नहीं है। पहले से वो जो पब्लिक है वो दुख के आलम में इस अस्पताल के अंदर आए हैं और इधर आके उनके साथ वास्ता पड़ा। वो अपने मरीज़ को देखने के लिए जाने चाहते हैं, कुछ हदायत लेने चाहते हैं, उनको उस अंदाज से वो हदायत नहीं दी जाती हैं। उनको अस्पताल के अंदर अपने मरीज़ से मिलने नहीं दिया जाता है और जब वो मरीज़ से उनको मिलने नहीं दिया जाता है, उनके दुख के अंदर और ज़्यादा इजाफा होता है। और ऐसे ऐसे कवानीन बनाए गए हैं कि किसी का अगर बेटा अस्पताल के अंदर एडमिट है उसको वहाँ पे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। उन्होंने अस्पतालों के अंदर कुछ टाइम रखे हुए होते हैं कि ये मुलाकात का टाइम है। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम की क्या ज़रूरत है। जब एक के मरीज़ है, जब वो किसी अपने रिश्तेदार को देखेगा तो उसकी मर्ज़ के अंदर यकीनन काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि जब आदमी मरीज़ हो जाता है तो उसको अपने की बहुत ज़्यादा याद आती है और आधी बीमारी उसको अपने लोगों को देखने से चली जाती है। और ये ऐसे कानून बनाए गए हैं कि ये शाम के वक्त इतना मुलाकात का टाइम होगा। मैं ये कहता हूँ कि ये सारे बेमानी हैं, इन बातों का कोई लेना देना नहीं है, ये बातें कोई दुरुस्त नहीं है। जब भी कोई शख्स अपने किसी मरीज़ के साथ मिलने के लिए आता है तो उसको मिलने दिया जाए। इस तरह से तो एक बात ये होगी कि रश भी कम हो जाएगा। शाम के औकात जब आप मुलाकात के बनाते हैं तो वहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद वार्डों के अंदर चली जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर वो सुबह से लोगों को इजाज़त दे दें कि आप मरीज़ों के साथ मिलें तो मुख्तलिफ़ औकात में लोग मिलेंगे, कोई रश भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे निज़ाम को
ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मेरी गुजारिश है कि ऐसे सिस्टम को देखें, इस मुलाकात के टाइम को एक मखसूस नहीं करें, वहाँ पे ज़्यादा रश हो जाता है, और मुलाकात का टाइम हर वक्त होना चाहिए। और अस्पतालों के अंदर ये चीज़ भी देखी गई है कि अगर किसी वीआईपी शख्स का कोई मरीज़ वहाँ पे एडमिट है, या किसी अस्पताल के अमले का आदमी वहाँ पे कोई एडमिट है, तो उसके पूरे घर वालों को जो भी वक्त है वहाँ पे वो जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गरीब लोग हैं उनके साथ कुछ और रवैया रखा जाता है, और जो अमीर लोग हैं उनके साथ कुछ और रवैया रखा जाता है। अमीर का अगर मरीज़ अस्पताल के अंदर है, या किसी का वास्ता है, या किसी का रिश्तेदार है, जो अस्पताल के अमले के साथ किसी का कोई रिश्ता ताल्लुक़ है, तो उसको इजाज़त दी जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? अस्पताल क्या हर जगह पे आदमी गरीब और अमीर के फ़र्क को मिटाता है? अस्पतालों के अंदर ये गरीब और अमीर को रखा जाता है। अल्लाह पाक की ज़ात इस बात का हिसाब किताब लेगी आपसे। अगर आपने ये समझा कि ये वीआईपी शख्सियत का मरीज़ है और ये एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखने वाला ये मरीज़ है, तो आप अगर उसको प्रायोरिटी देते हैं जो अमीर घराने से तल्लुक़ रखता है, तो यकीनन ये आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। डॉक्टर की नज़र में, या कोई भी अस्पताल के अंदर कोई भी अस्पताल का जो अमला है, उनकी नज़र में सारे बराबर होने चाहिए। कोई भी जो मरीज़ है, एक गरीब है तो उसकी भी जान इतनी कीमती है जितनी एक अमीर की हो सकती है। इसके अंदर ये तफरीक नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये देखा गया है कि ये ऐसी तफरीक अस्पतालों के अंदर रखी जा रही है। और मैं फिलफौर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से गुजारिश करता हूँ, और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से गुजारिश करता हूँ कि अस्पतालों के अंदर ऐसी इस्लाहात ले के आएँ जहाँ पे मरीज़ों के साथ जो इम्तियाजी सलूक किया जाता है, इस सलूक को बंद किया जाए। ये अस्पताल के अंदर ये जो एमरजेंसी का डिपार्टमेंट होता है, एमरजेंसी का जो एरिया होता है, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है। एमरजेंसी में ऐसे मरीज़ आते हैं जो मौत और ज़िंदगी की कशमकश में होते हैं। उस वक्त उनको एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है, उसको एक्सपर्ट जो दूसरा स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, अस्पतालों के अंदर एमरजेंसी के एरिए में ऐसे डॉक्टर रखे जाते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, या जो फ्रेश होते हैं, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है कि वहाँ पे कोई डॉक्टर रखा हुआ है। ये इंसानियत के साथ हमदर्दी नहीं है। एमरजेंसी के अंदर एक्सपर्ट डॉक्टर होना चाहिए जिसके पास हर तरह का नॉलेज हो, क्योंकि एमरजेंसी के अंदर ऐसे वैसे मरीज़ आते हैं, शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, शायद किसी को ऐसी बीमारी लग गई हो जो किसी भी लम्हा उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। उस वक्त एक एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं होगा, एक ट्रेनिंग करने वाला डॉक्टर होगा, तो वो क्या करेगा? उस मरीज़ की जो मर्ज़ है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। खदारा मेरी हुकूमत पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से गुजारिश है, और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से भी गुजारिश है कि अपने अपने अस्पतालों के अंदर इन चीज़ों को देखा जाए और एमरजेंसी के निज़ाम को बेहतर किया जाए, और एमरजेंसी के अंदर एक्सपीरियंस डॉक्टर रखे जाएं और पूरा स्टाफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी देखा गया कि एमरजेंसी के अंदर बाज़-औक़ात डॉक्टर एक्सपीरियंस वाला होता ही नहीं है, उसको बुलाया जाता है जब कोई ऐसा मरीज़ आता है। हालांकि एमरजेंसी के अंदर 24 आवर्स डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, और एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स। अगर एक डॉक्टर की शिफ्ट ख़त्म होती है तो दूसरा डॉक्टर अवेलेबल वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात वहाँ पे
डॉक्टरों को बुला के लाया जाता है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। ये इंतहाई अफसोस का मुकाम है। अस्पतालों के अंदर ये चीज़ भी देखी गई है कि मरीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस का निज़ाम इतना बेहतर नहीं है। बाज़ औक़ात एक मरीज़ को शिफ्ट करने के लिए दूसरी एम्बुलेंस का इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ पे एम्बुलेंस नाकाफ़ी हैं। अस्पतालों के अंदर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेरी समझ में नहीं आता है इन हॉस्पिटल्स के जो इनको सुपरवाइज़ कर रहे हैं वो किस तरह की सुपरविजन कर रहे हैं, जब वो किसी चीज़ को इस अंदाज से नहीं देख रहे हैं कि हमारी यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है और किन चीज़ों की यहाँ पे कमी है, हम उसको पूरा करें। लेकिन जस्ट एक दिन गुजारना, अपनी एक महीने गुजारना और अपनी सैलरी लेना, ये कोई अस्पतालों के अंदर ये रवैया रखना, ये मेरे ख्याल में काबिल मज़म्मत है। डॉक्टर का प्रोफेशन एक बहुत बड़ा अजीम प्रोफेशन है। अल्लाह पाक ने आप लोगों को इस प्रोफेशन के लिए चुना हुआ है। ये लोगों से हमदर्दी रखने वाला प्रोफेशन है। आप खुशकिस्मत लोग हैं जो लोगों के दुख को बांट रहे हैं, जो आप लोगों के दुखों को कम कर रहे हैं। आप किसी मरीज़ को आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा अजर है इसका। आप लोगों की दुआएं ले रहे हैं, आप दुआएं लेके दुनिया के अंदर ही जन्नत कमा सकते हैं। खुदारा इसके अंदर कोई किसी किस्म की अगर कोई कोताही आप लोगों से हो रही है तो इस कोताही को ख़त्म करें। ये एक बहुत बड़ा अजीम प्रोफेशन है और इसकी अजमत को जानें और मरीज़ की सेहत को अपनी अवलीन तरजीह दें। ये हमने एक चीज़ और भी नोट की अस्पतालों के अंदर, जो बाज़ डॉक्टर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इंतहाई माजरत के साथ कहता हूँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान के डॉक्टर्स बहुत बड़े अजीम डॉक्टर्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं, इनका मकाम बहुत बड़ा अजीम है। ये बीमारी को अच्छे अंदाज से तशखीस करते हैं और अच्छे नुस्खे लिखते हैं। लेकिन इन्हीं के अंदर ही, इन्हीं डॉक्टरों के अंदर ही ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस प्रोफेशन को किसी और अंदाज से ले रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। वो दुखी इंसानियत की खिदमत कम करते हैं, अपने बिजनेस को ज़्यादा समझते हैं। ये देखा गया कि सरकारी अस्पतालों के अंदर बाज़ औक़ात ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मरीज़ों को इस अंदाज से चेक करते हैं कि कुछ मरीज़ बच जाएं, वो बाद में हमारी क्लिनिक के अंदर आएंगे और हमारा बिजनेस थोड़ा सा ऊपर होगा। और सरकारी अस्पतालों के अंदर बाज़ डॉक्टर्स का जो रवैया होता है वो थोड़ा सा तलख होता है, और जब वही मरीज़ उनके क्लिनिक के अंदर, प्राइवेट क्लिनिक में जाता है, तो उनका रवैया उनके साथ बहुत अच्छा होता है। वो बड़े पोलाइट अंदाज से उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। क्या डॉक्टर्स को ऐसा करना चाहिए? क्या डॉक्टर्स को ये लालच रखनी चाहिए कि ये मरीज़ यहाँ पे चेकअप सरकारी हॉस्पिटल में ना हो और बाद में ये मेरे क्लिनिक में आए? क्या ऐसा डॉक्टर्स को करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसी लालच की है तो आप, मैं समझता हूँ कि अपनी रोज़ी के अंदर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। अल्लाह पाक की ज़ात आपसे इसके बारे में पूछेगी। हमेशा जो आपका प्रोफेशन है, आप इसको अच्छे अंदाज से, इसको जो आपकी ड्यूटी है, एहसन तरीके से इस ड्यूटी को पूरा करें। अस्पतालों के अंदर हमने काम, जो अहम काम है उसको भी हमने देखा। जो सफाई का निज़ाम है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर, वो बेहतर नहीं है। ये सिर्फ उन एरियाज़ को साफ़ किया जाता है जहाँ पे आम डॉक्टरों का विज़िट होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो, जहाँ से बीमारियाँ पैदा होने का ख़दशा होता है, वो वाशरूम एरिया होते हैं, टॉयलेट एरिया होते हैं। उन एरियो की सफाई उस तरीके से नहीं की जाती है जिस तरह से करनी चाहिए। अगर वहाँ पे टॉयलेट्स की या वाशरूम्स एरिया की अंदर की अगर हम
पोजीशन देखें तो वो इंतहाई तशवीशनाक है। वहाँ पे जो चीज़ टूट गई वहाँ पे उस दोबारा रिपेयरिंग किसी ने नहीं करवाई। क्या किसी भी अस्पताल का जो हेड है, क्या उसका ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इन जगहों को देखे जहाँ से बीमारियाँ फैलने की चांस हो सकता है, उस जगह की सफाई को वो देखे? ऐसा कोई नहीं देख रहा है। क्या अस्पतालों के अंदर जो बिल्डिंग्स बनाई गई है 2005 के अंदर, मैं अपने आज़ाद कश्मीर की बात करता हूँ, 2005 के अंदर जो ज़लज़ला आया उसने पूरी जो बिल्डिंग्स थी, सरकारी बिल्डिंग्स अस्पतालों की, वो सारी मोस्टली गिर गई थी। और दोबारा जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो बहुत शानदार किस्म की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। लेकिन 2005 के बाद जब बिल्डिंग्स बनी उसके बाद आज तक उन बिल्डिंग्स के अंदर मेंटेनेंस का काम उस प्रॉपर अंदाज से नहीं किया जाता है। जहाँ पे कोई टाइल गिर रही है तो उस टाइल को दोबारा लगाने वाला कोई आदमी नहीं है वहाँ पे, तो उसको उस अंदाज से कोई नहीं लगा रहा है। जो उस दौर के अंदर जो अस्पतालों को पेंट किया गया था उसके अंदर दोबारा कोई मेंटेनेंस के तौर पे दोबारा पेंट कोई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ना बिल्डिंग का कोई ख्याल रखा जाता है, ना वहाँ पे मरीजों का कोई ख्याल रखा जाता है। और मेरी समझ नहीं आती है कि ये जो अस्पताल है इनको सुपरवाइज करने वाला कौन है कि ना मरीजों का ख्याल रखा जाता है, ना जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उनका ख्याल रखा जाता है। ये कहाँ की जॉब हो रही है? ये क्या हो रहा है? ये हमारा इतना अहम प्रोफेशन और ऐसा एरिया, ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसके ऊपर तो हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी कोई इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से भी की तरफ से भी इतनी तवज्जो इसकी तरफ नहीं दी जा रही है ये हेल्थ के शोबे में। मैं एक बार फिर ये कहता हूँ कि अस्पतालों के अंदर प्रोटोकॉल के निज़ाम को ख़त्म किया जाए। यहाँ पे तमाम डॉक्टरों को अपने मरीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो होनी चाहिए। उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं होनी चाहिए कि हमें कोई प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, इस प्रोटोकॉल को ख़त्म कर दिया जाए। ये प्रोटोकॉल के लिए कोई और डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर जो प्रोटोकॉल कोई ख्वाहिशमंद जो डॉक्टर्स हैं, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को इस चीज़ से बाज रहना चाहिए। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को इस सिलसिले में कुछ इक़दाम करने चाहिए। ये जो आईसीयू वार्ड होती है अस्पताल के अंदर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वार्ड होती है। वहाँ पे जो मरीज़ रखे जाते हैं वो यकीनन बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं। वहाँ भी एक्सपीरियंस डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ भी एक्सपीरियंस नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए और वहाँ पे 24 आवर्स एक्सपीरियंस डॉक्टर वहाँ पे होना चाहिए। मैं आखिर पे नाजरीन से कहूँगा कि नाजरीन सब लोग मिल के दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के अंदर अस्पतालों के निज़ाम को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें ऐसे डॉक्टर नसीब फरमाए जो हमारे मरीज़ों का ख्याल रखें और जिनके अंदर अल्लाह पाक हमदर्दी का जज्बा हो। मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से गुजारिश करूँगा कि फिलफौर ये जो बातें मैंने की हैं इनके ऊपर सीरियसली सोचा जाए और अस्पतालों के अंदर इस्लाहात लानी चाहिए और ऐसी इस्लाहात लानी चाहिए जो हमारे इस निज़ाम को जो हमारे लिए इंतहाई अहमियत रखता है उसके अंदर कोई बेहतरी लेके आए। नाज़रीन इंशाअल्लाह इस हेल्थ के
ऊपर हमारी जो बात हुई है वो अभी हॉस्पिटल्स तक हुई है। अभी हमारा जो आगे वाली वीडियो होगी इंशाअल्लाह वो ये मेडिसिन्स के ऊपर होगी और मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों के ऊपर होगी। उसको पार्ट 3 का नाम दिया जाएगा। इसका मतलब हमारी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन फिर अगली वीडियो के साथ जो इसका पार्ट 3 होगा इस हेल्थ के शोबे का, उस वक्त तक मैं नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। और आखिर पे नाज़रीन से गुजारिश है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।